हेलो, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, तभी हमें पूरा नर्वस सिस्टम समझ में आता है। तो बेसिकली होता क्या है, पहले तो अगर हम इसको डिफाइन करें, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। जो भी तुम्हारा एक्शन रिएक्शन होता है किसी भी स्टिमुलाई को देख के, या कोई भी जो तुम एनवायरमेंटल एक्शन होता है, उसको कौन कैरी आउट करता है या ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द बॉडी? हमारा न्यूरॉन सेल करती है। अलॉन्ग विद दिस, न्यूरॉन को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, यानी कि ये टर्म किसने दिया था? वेलम ने दिया था 1891 में। देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का, इस तरीके का बना हुआ होता है। और इसमें बेसिकली तीन हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, मेन रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी होती है इसकी, सेल बॉडी इन द सेंस दिस वन इज नोन एज सेल बॉडी। देन उसके बाद होते हैं डेंड्राइट्स, ये आपको स्पाइन लाइक जो दिख रहे हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। देन इसके बाद क्या होता है? एक्सोन होता है। एक्सोन इन द सेंस दिस लॉन्गिट्यूडनल पार्ट इज नोन एज एक्सोन। तो ये तीन मेन रीजन से मिलकर बना हुआ होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल बॉडी के बारे में डिस्कस करें तो व्हाट इज सेल बॉडी, को हम जनरली सोमा भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि ये भी एक तरीके की सेल है, तो इसमें भी काफी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल बॉडी में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल यानी कि न्यूक्लियस होता है, देन साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है? लाइसोसोम्स भी होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फ्री राइबोसोम भी होते हैं। जैसे कि ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, नेट से लिया हुआ ये डायग्राम है। तो इसमें आपको सॉरी ईआर, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, सभी तरह के ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे होंगे। देन अगर हम आगे बात करें एक्सोन के बारे में, तो एक्सोन सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा वीडियो में। ये लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो होता है इसको हम एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। अब एक्सोन में क्या क्या चीजें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करें इसमें, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एक्सोन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। उसके बाद दिस प्रोटीन इज हाईली ब्रांच्ड, सॉरी दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है काफी हाईली ब्रांच्ड इन द सेंस, जैसे आपको नीचे दिख रहा है, ब्रांचिंग फॉर्म में भी होता है। अब हम इसकी बात करें, इसमें एक और रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोन हील लॉग बोलते हैं। तो ये रीजन क्या होता है? जहां पर हमारी सेल बॉडी और जो एक्सोन का पोर्शन होता है, जहां पर मीट होता है, दिस रीजन इज नोन एज एक्सोन हील लॉग। अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा रीजन? दिस रीजन इज नोन एज एक्सोन हील लॉग। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सोन। अब ये जो एक्सोन होते हैं आपको इसमें दिख रहा होगा, ये दोनों न्यूरॉन के जो एक्सोन है अलग अलग तरीके के हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट। जैसे कि आपको इस वाले न्यूरॉन में दिख रहा होगा, एक कवरिंग है एक्सोन पे, तो इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। तो जिस एक्सोन में ये माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है, तो उस एक्सोन को हम क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड एक्सोन बोलते हैं। और जिस पर नहीं प्रेजेंट होती है उसको हम अनमाइलिनेटेड एक्सोन बोलते हैं। जैसे कि इसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनमाइलिनेटेड एक्सोन बोलेंगे। देन हम बात करें माइलिनेटेड शीट, अभी मैंने बताया क्या होता है। अब इसका क्या मेन फंक्शन होता है? इट जनरली इंक्रीज द नर्व इम्पल्स। तो जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू बिजली की तरह जो जा रही है, नर्व इम्पल्स है। तो जिस एक्सोन में माइलिन प्रेजेंट होता है उसमें क्या होगा? नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है काफी इंक्रीज हो जाती है, और जिसमें नहीं है वो काफी धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। तो ये मेन वर्क होता है हमारा माइलिन शीथ का। तो इट जनरली increase the nerve impulse conduction speed increase from birth to maturity. देन हम बात करें नोड्स ऑफ रेनवीयर क्या होता है। अब इस माइलिनेटेड शीट में आपको दिख रहा होगा बीच में ये गैप प्रेजेंट है, तो
माइलिनेटेड शीट में जो गैप होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। देन बात करें किसके बारे में, एक्सोप्लाज्म क्या होता है, तो जो एक्सोन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, सिंपल। अब उसके बाद हम बात करें तीसरा रीजन किसमें क्या था, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट रिसीविंग पोर्शन होता है हमारा न्यूरॉन का, यानी कि जो कोई भी नर्व इम्पल्स आएगा सबसे पहले डेंड्राइट पर आता है, उसके बाद ट्रेवल करता हुआ ये एक्सोन में जाएगा, और एक्सोन के बाद यहाँ पर एक और फिर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, फिर वहां पर ये रिसीव होता है। तो इस तरीके से नेटवर्किंग चलती है। देन हम बात करें ट्री लाइक एक्सटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यूरॉन दैट हेल्प इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल बॉडी। और इसका मेन वर्क भी क्या होता है कि ये ट्री लाइक जैसे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, ऐसे ही इसमें ब्रांचेस निकले हुए हैं, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है न्यूरॉन का, ताकि नर्व इम्पल्स आसानी से रिसीव हो जाए। देन डेंड्राइट्स आल्सो कवर्ड विद सिनेप्सिस से कवर होते हैं ये। उसके बाद ये एफरेंट सिग्नल को रिसीव करते हैं, जो सिग्नल आता है उसको एफरेंट सिग्नल कहते हैं, और फिर उसके रेस्पॉन्स में जो सिग्नल जाता है उसको ईफरेंट सिग्नल कहते हैं। देन उसके बाद हम बात करें कि जो डेंड्राइट्स में कुछ स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। इस तरीके से अगर हम इतने रीजन को जूम आउट करके देखते हैं तो हमें ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो दीज टिनी पोर्शंस ऑन न्यूरॉन दैट रिसीव करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्साइटरी सिनेप्टिक इनपुट को ब्रेन में। उसके बाद हम बात करें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है डेंड्राइट्स की, तो फर्स्ट वन इज हैव मैनी डेंड्राइट्स, काफी सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और ओनली वन डेंड्राइट। कुछ एक्सोन ऐसे होते हैं जिसमें काफी सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और कुछ एक्सोन न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। ये शॉर्ट भी हो सकते हैं और हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को टू द सेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। करें जो डेंड्राइट्स होते हैं इनकी जो साइज होती है वो वेरी करती है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, काफी बड़े भी हो सकते हैं और शॉर्ट में भी हो सकते हैं। अब हम बात करें न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूरॉन के जो टाइप होते हैं मेजरली 3 तरह के होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर और बाइपोलर न्यूरॉन। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अगर हम मल्टीपोलर के बारे में बात करें, सेवरल डेंड्राइट्स यानी काफी सारे डेंड्राइट्स हमें देखने को मिलते हैं और एक ही एक्सोन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम इसमें देखें तो सेवरल डेंड्राइट्स होते हैं और एक ही हमें एक्सोन देखने को मिलता है। देन हम बात करें यूनिपोलर के बारे में, तो यूनिपोलर में क्या होता है, सिंगल एक्सटेंशन दैट गिव राइज टू ब्रांचेस एंड सम ऑफ देम आर डेंड्राइट्स, जैसे कि हमें इसमें देखने को मिल रहा है। देन हम बाइपोलर की अगर बात करें, ओनली वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन इज प्रेजेंट। देन हम बात करें मल्टीपोलर में, और क्या होता है, ये कहाँ पर ज्यादातर इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमें देखने को मिलते हैं मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमें मेजरली एम्ब्रियो में देखने को मिलते हैं। देन हम बात करें बाइपोलर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बाइपोलर हमें रेटिना, इनर ईयर जो होती है हमारी, ऑल्फैक्टरी एरिया जो होता है ब्रेन का, वहां पर हमें बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, काफी सारे बायोलॉजी के ब्रांचेस से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड।